पहले से तैयारी करते हैं ना, इसी तरह आने वाले जो हालात है, आने वाले एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, प्रॉब्लम्स है, बीमारियां है, दुख है, उनसे बचने के लिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहना पड़ेगा। और कुछ लोग तब वापस आते जब हालात आते हैं। अजीब मैटर है ना, बोलो, अजीब मैटर है ना। तो ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए सीखने वाला कि हम लोग अब सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए परमेश्वर के नजदीक रहना पड़ेगा, उसकी इच्छा में चलना पड़ेगा। जो परमेश्वर चाहता है उन बातों पर हम अगर ध्यान देकर चलते गए तो बल्कि हम बचे नहीं रहेंगे, सो वो ज्यादा बरकत पाएंगे। आमीन। अब नहीं मैंने कहना मेरी बरकत, नहीं तो मैं पहले बड़ी बरकत है मेरे पास, ठीक है। जब मैं आमीन करके बोलता हूँ सारी मेरी, तो मैं तो विश्वास कर लेता हूँ, तो मेरे लिए बड़ी चीजें होती है। अच्छी क्या होती है? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? पहले मुझे बताओ, मैं भी इंसान हूं आपके जैसा, कि या मैं अलग हूं? कुछ आपके जैसा ही हूं, सेम सेम। जो कुछ आपने करना है ना बिलीवर का जीवन, वो मैं भी जीना है, मुझे भी जीना है। मुझे भी उन सारी आज्ञाओं पर ध्यान देना है, पाप से बचना है, बुराई से बचना है, गलत चीजें नहीं करनी, सारी वो चीजें जो खुदा कह रहा है। एक बिलीवर का जीवन मुझे भी जीना है। और उस जीवन के साथ साथ मुझे ना, ऐसे बिलीवर जो होता है उसको लॉन्ग टाइम प्रे करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा या बहुत ऐसी बहुत बड़ी, जो बड़ा टाइम देने से होती है चीजें आत्मिक, ठीक है। बिलीवर को काम भी करना है, लेकिन जितना उसके हिस्से की प्रार्थना, मीटिंग, संगति, वर्ड, वचन, बातें, वो तो उससे पूरी करनी है। उससे कितना एक्स्ट्रा करना पड़ता है मुझे, कितना एक्स्ट्रा, वो इसलिए ताकि आपकी रूहें बचे। हालेलुया। अच्छा, आपको पता नहीं चलता कब हालेलुया बोलना है, कब आमीन बोलना है ना? अच्छा, आज बड़ी बरकत है आपकी, इसको बड़ा समझ आता है इनको, है? कमाल है। देख लो, ये मैंने जब बोला आपकी बड़ी बरकत है, ये बड़ी दिमाग सेट है इस बात पर आपका, सोचने वाली बात है? सोचने वाली है या नहीं? हालेलुया। ये खुदा ने हमें जिंदगी दी है जीने के लिए, मैं समझता हूँ इसको अच्छे से जीना चाहिए, खुशी से, आनंद से, कुड़ कर नहीं, चिंता में नहीं, मर मर कर नहीं, ना दूसरों को चुगली करते रहो, दूसरों को कुछ ना कुछ कोसते रहो, ऐसे नहीं। इसको अच्छे से जीना हमने, और ये परमेश्वर के साथ हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आंखें बंद करो, मैंने वर्ड तो आपको दे ही रहा हूं, परमेश्वर का वचन, और मैं चाहता हूं एक प्रार्थना करें ताकि जितना वचन हमने सुना है अभी अभी, और जितना अभी परमेश्वर मेरे मुंह से और देगा, वो हमारे मन में बैठे, ठीक है। आंखें बंद करो और परमेश्वर से मांगो सारे प्रार्थना में, ताकि आज अंधकार, शैतान की कोई भी शक्ति आज के वचन को चुरा ना पाए, और ये वचन जो हमारा है, हमारे लिए परमेश्वर पिता हम मांगते हैं, ये वचन से हमारी बड़ा फल आ चुका है, बड़ा फल आ चुका है, बड़ी बरकत हमारे जीवन में आत्मिक आ चुका है। ये वचन हमें समझ आ चुका, बुद्धि समझ से हमें ब्लेस कर चुके, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। सो इधर देखो, हम जो भी बातें कर रहे हैं, मेरे मुंह से आपके लिए जितना वर्ड वचन आ रहा है आज, जितना अभी परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, और जितना अभी और आएगा, ठीक है, वो सब हमारी उन्नति के लिए, ठीक है।
तो क्योंकि इस साल मेरी इच्छा है पंजाब में कई सारी बड़ी मीटिंग्स करने की, मैं परमेश्वर से मांगा भी है, क्योंकि बड़ी मीटिंग करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल विषय नहीं होता बड़ी मीटिंग करना। दो तो तय हो चुकी है, एक खलानौर के पास और एक कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी जाते हुए रोड के ऊपर, ठीक है, बड़ी मीटिंग जिसे हम बड़े क्रूसेड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ दो कम से कम और हो जाए 25 दिसंबर से पहले पहले। आप प्रे करना, ठीक है, ताकि बड़ी डिलीवरेंस लोगों को मिले, क्योंकि जिस काम के लिए खुदा ने मुझे नियुक्त किया है ही नहीं, मेरी नियुक्ति, मेरा अभिषेक जो हुआ है ना। अभी तो क्रिश्चियनिटी में अभिषेक शब्द को अच्छे से नहीं जानते लोग क्या है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल बोल रहा हूँ, जो खुदावंद ने मुझे अभिषेक किया है, पुराने नियम में तेल से करते थे और नए नियम में किससे होता है अभिषेक हमारा? बोलो किससे होता है? ऊंचा। एक तुझे दी गाली सुन के बड़ा मोटा बोलो, ऐसे कर लो अगर नहीं पता तो, ठीक है। तो पवित्र आत्मा किस चीज से? पुराने नियम में तेल लगाना क्यों था? ये बड़ा विषय है, क्योंकि हमें ये सारी बातें सीखनी है, तभी तो जिस काम के लिए मेरा परमेश्वर ने अभिषेक किया है और जो भेद, जो वर्ड, बाइबल की बातें मेरे ऊपर खुदाबंद ने जो प्रकट किए, तो वो आपके अंदर होनी चाहिए और उसको परमेश्वर ने पूरी दुनिया में सिखाने के लिए, बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। अरे जिनके पास ये सही वाला ज्ञान नहीं है, तुम दूसरे लोगों से बड़े अच्छे हो, सच्ची 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 इस शिक्षा से, जिसमें हमने आपको रीतियों में नहीं डाला, लेकिन जो रीतियों में डले हैं ना। मैं इंग्लैंड में 2 सिस्टर से मिला, ठीक है, तो वो जो 2 सिस्टर थी, मतलब थी नहीं है अभी भी, ठीक है, वो जैसे इंग्लैंड लगा लो, उधर के आसपास के जितने भी बड़े बड़े देश, उन देशों में बहुत बड़ा पास्टर माना जाता कोई, वहां जा रही थी पिछले 5 साल से, ठीक है। तो वो 5 साल से, क्योंकि वहां ऐसी चीजें भी सिखाते हैं कि अगर तुम अपने सोने की चीजें, घर, गाड़ियां बेचकर, घर बेचकर प्रभु के काम में दोगे, तो तुम्हें प्रभु डबल करके देगा। ऐसे करके उन्होंने अपने घर भी बेच दिए, नहीं सारा सोना, इधर के हिसाब से पता नहीं कितने लाखों का, गाड़ियां भी बेच दी, फिर भी प्रभु नहीं मिला, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं आई। मैं जब मिल रहा था तो वो, जब उनसे मैं मिला, मेरे बातें करते करते ऐसे करे, ऐसे बाजुओं में हाथ लगा रही है, ऐसे जीभ को ऐसे करे, ऐसे। मैंने पूछा क्या हो रहा है आपको? कहते फायर आ रही, फायर। क्या आ रही है? जीभ के ऊपर भी आग जैसे जलन, इन बाजुओं में जलन, टांगों में जलन, ऐसे बॉडी पे जलन जलन। तो मैंने पूछा इसको तुम क्या समझ रहे हो, ये क्या है? कहते ये आत्मा की फायर है। इधर देखो ध्यान से। मैंने उनसे पूछा आप मुझे बताओ, इससे जब ये ऐसा होता है तुम्हें इससे प्रॉब्लम होती है या नहीं? कहते होती है, जलन होती है बड़ी। लेकिन उनके दिमाग में था कि ये पवित्र आत्मा की फायर है। पवित्र आत्मा की फायर क्या होती है ये तो उनको बेचारियों को पता नहीं थे। एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो रीतियों में इतना डूब गई थी, उन्हें ये भी नहीं पता चल रहा था ये शैतान कर रहा है कि हॉली स्पिरिट कर रहा है।
वो सोचे हॉली स्पिरिट कर रहा है। दिन पे दिन हालात बढ़ रहे हैं, जिंदगी लॉस हो रही है, खत्म हो रही है। इतनी इंग्लिश की बाइबल्स, क्योंकि उनको तो आती है ना इंग्लिश, वो तो एक लैंग्वेज है। वैसे तो पढ़े लिखे बच्चे थे वो, लेकिन याद रखना, जब मैंने उन्हें सही वर्ड दिया, मैं एक दिन मिला और दूसरे दिन उनको बड़ी शांति मिली, शांति। और 5 साल से उन्होंने चीजें बेच दी, इतना टाइम दिया, इतना ध्यान दिया, सब रिश्तेदारों ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन वो इतना करने के बावजूद भी उन्हें वो नहीं मिला जो आपके पास है। उनसे बढ़कर आप ब्लेस हो। उसका कारण है मेरी टीचिंग जो आप इतने समय से सुन रहे हो। अब समझ आ रही है। और उनके दिल में शैतान डाल रहा था कि इस अगुए की शिक्षा मत सुनो। किसी ने थोड़ा मिसगाइड कर दिया मेरे बारे, वो तो होगा ही, क्योंकि सच्चाई का विरोध होगा। यीशु मसीह ने कहा था, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। अब सत्य कोई मटेरियल नहीं है, याद रखना। सत्य एक ऐसा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान, जो जैसे जैसे हमें समझ आता है तो आप आजाद हो जाते हो, फ्री हो जाते हो। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने कोई चलकर बहुत परेशान है, कोई डिलीवरेंस नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है, तो इसका मतलब उसको सही से परमेश्वर के साथ चलना समझ नहीं है, सही से उसका रिश्ता नहीं बना, इसलिए वो परेशान। या उसने कभी ध्यान नहीं दिया, अच्छा वाला मैं क्या सीख रहा हूं, क्या मैंने आज सुना, खुदा के दास ने आज मुझे क्या सिखाया, परमेश्वर की आत्मा ने उनके मुंह से क्या सिखाया जब तुम इधर हो। ठीक है, तो ये बात याद रखो आप सारे लोग। आज हमारे पास हजारों लोग हैं, एक दिन लाखों होंगे, लेकिन मैं वैसा ही रहूंगा जैसा हूं। ये मेरा विश्वास है और ये मेरी मांग है हमेशा खुदावंत। क्योंकि होता क्या है, जब कोई आदमी बढ़ता है, ऊंचा होता है, तो घमंड भी आता है। लेकिन मैं चाहता हूं अपनी लाइफ में कभी ऐसी चीज नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। हम ऐसे प्यार में आपके साथ रहेंगे, आपकी सुनेंगे, आप भी सीखते जाना। हम एक अच्छी